हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल शकील भाईजान की तरफ से अपडेट निश्चित मैं लेकर के आऊंगा और वही काम मैं आज किया हूं। शकील भाईजान की तरफ से जो अपडेट मुझे मिली है, जो जानकारी मिली है, मैं आप तक साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे खेद है कि मैंने बहुत देर से आपको सूचना दे रहा हूं, क्योंकि कारण है कि जब तक मैं सटीक जानकारी नहीं प्राप्त करता हूं फिर आपको नहीं बता सकता हूं। मैं मानदेय को लेकर के कभी भी फॉल्स वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। और दूसरी बात, अब मेरी वीडियो को कॉपी करके देखिएगा, बहुत सारे चैनल जो है मेरी वाणी को यानी मेरी ही जो वॉइस को यानी जो जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही बोल करके वो वीडियो बनाते हैं। बट सबसे पहले मानदेय को लेकर के जो सटीक जानकारी होते हैं मेरे चैनल से ही आते हैं, इसलिए कृपया आप लोग मेरे चैनल का इंतजार अवश्य कीजिएगा। और अब आइए हम लोग मेन मैटर पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों का इससे पूर्व में मैंने मानदेय कटौती संबंधित सख्त निर्देश वाला वीडियो डाला था, जिसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं। और आज यहां पे डेट हालांकि नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जनवरी 2025 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल में हमेशा ऑटो रिकॉर्ड चालू रहता है दोस्तों, लेकिन आप कहेंगे कि सर इस वॉइस को सुना दीजिए। 1 मिनट 10 सेकंड मैंने बात किया है। डेट देखिए 6 जनवरी 2025, ठीक है ना दोस्तों। शकील भाई जान उनका नंबर भी यहाँ पे है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि शकील भाई जान इतना व्यस्त रहते हैं, उनके बहुत सारे काम हैं अपने, इसलिए उनसे मैं ज़्यादा जल्दी बात नहीं करता हूं। जब ज़रूरत पड़ती है तो बात करता हूं। अब रहते हैं कि सवाल यह है कि दोस्तों कि मैंने बात मानदेय को लेकर ही नहीं किया है, मैंने बात किया है 2012 नियुक्ति नियमावली। मैं आपको सब स्पष्ट बता दे रहा हूं। 2012 नियुक्ति नियमावली से हम लोगों ने उनको जो है, उन्होंने पहले ये मैटर को रखा था कि 2012 नियुक्ति नियमावली पर केस करने जा रहे हैं। तो उस पर जो है बहुत सारे हमारे क्षेत्र के जो हैं उसमें बने हुए हैं पिटिशनर, तो उनको लेकर के मैंने जानकारी प्राप्त किया कि सर बहुत दिन हो गए हैं, 2012 नियुक्ति नियमावली का केस क्या हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐसे तो उम्मीद उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2012 नियुक्ति नियमावली को लेकर के हम लोग रीफाइल करने जा रहे हैं पुनः, जो है ना, तो वो उसको लेकर के, तो उसमें बहुत ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, वो तो अब हो ही नहीं सकता है, जो हुआ सो हुआ अब। लेकिन फिर भी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो सुनवाई तो हाईकोर्ट में चलते रहती है, तो सुनवाई होगी। उसके बाद मानदेय को लेकर के मैंने जब जानकारी प्राप्त की, तो जानकारी के अनुसार, शकील भाई की जानकारी के अनुसार, उनसे जब मैंने बात किया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बात किया। बात करने के बाद उनसे पूछा कि सर बहुत सारे हमारे साथी जो है हमसे जुड़े हुए हैं, मानदेय को लेकर के जानकारी चाह रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा सर कि आज छुट्टी है, गुरु गोविंद सिंह जयंती था, तो आज तो ऑफिस छुट्टी है। दूसरी बात है, कल नहीं आएगा दोस्तों, कल एडवाइस बैंक नहीं जाएगा, बुध या गुरुवार को, ठीक है, बुधवार या गुरुवार को। उन्होंने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा है कि बुधवार या गुरुवार जो है आपका मानदेय का एडवाइस बैंक चला जाएगा। तो मैंने बोला सर बहुत देर हो रहा है इधर। तो उन्होंने कहा मुझे भी ये याद है, मकर संक्रांति आ रही है, सभी को आवश्यकता है, इसलिए वो रुकना होगा, यानी कल तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। बुधवार हार्डली गुरुवार, या हो सकता है कि बुधवार को हो जाए तो बहुत अति उत्तम है, तो बुधवार को देख लेंगे, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। और नहीं तो गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गुरुवार हर हाल में मानदेय का भुगतान करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सेटिस्फाइड रहें, हमारे चैनल से हमेशा आपको परफेक्ट न्यूज मिलते रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों, किसी भी वीडियो में अगर थोड़ी बहुत मैंने कुछ थंबनेल में कुछ अगर डालता हूं ऊपर में, तो वो मेरा आक्रोश होता है। ये सिस्टम जो है ना दोस्तों, सरकारी सिस्टम, विभाग जो सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के साथ जो अत्याचार अन्याचार हो रहा है ना दोस्तों, कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैंने थंबनेल में कुछ लिख देता हूँ। बट जो अंदर बातें होती है वो फैक्ट बात ही होती है, वो गलत नहीं होती है। अब विभाग से तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं भी अगर आप सरकार से मांग करते हैं तो लाठीचार्ज होती है, पुलिस बल और उसका प्रयोग होता है, अभ्यर्थी लोग मार खाते हैं, फिर सब भुक्तभोगी अपने ही होना पड़ता है। तो ये चलता रहेगा दोस्तों, आंदोलन जो है चलता रहेगा। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, लाठी से डरना नहीं पड़ेगा। पुलिस बल तो प्रयोग करेगी, सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं होता है, तो वो करेगी ही करेगी। ये तो ब्रिटिश
जमाने से ही चला आ रहा है, इसलिए उसको दरकिनार कीजिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं छोड़ना है दोस्तों, ये मेरा निवेदन आप लोगों से है। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी इस वीडियो में इतनी लंबी बात हुई दोस्तों, क्योंकि मानदेय अपडेट था और मैंने बहुत सारी बातें किया है। मुझे अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा तो इसके लिए नज़रअंदाज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हमें कुछ लंबी बात करने की जो एक थोड़ी सी आज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो भी बताना था, क्योंकि मानदेय अपडेट तो बस उतना ही था कि बुधवार या गुरुवार आपका आएगा, ये परफेक्ट बात है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर अंत देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।